आप तो कठपुतली बनाए, आपको जब मन किया मुख्यमंत्री बना दिया, जब मन किया उतार दिया। तो ये इससे कठपुतली बन के रहने से तो अच्छा नेता बन के रहना अच्छा है। हम हमारे पास आएंगे तो नेता बनेंगे, आपके यहाँ तो है नेता, आप तो बनने नहीं देना चाहते हैं नेता। हम तो ला करके नेता बनाएंगे ना, हम तो नेता को नेता ही बनाएंगे। आपने तो उनको क्या बना दिया, कठपुतली बना दिया। धीरे 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 झामू में जो उस परिवार से शिबू सोरेन परिवार के लोग होंगे, उसमें भी कितने लोग रहेंगे वहां, उस पर भी अब शंका उठ रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से खबरें आई हैं और आप सब ने भी दिखाया है, बताया है, अखबारों में भी आई है बात, चैनल में भी आई है बात, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी श्रीमान चंपई सोरेन जी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और आपने देखा होगा कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है वह बहुत ही एक तरह से एक बहस का विषय है। वो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया। कोई भी एक राजनीतिक दल जिसको उन्होंने सींचा हो, जिसको उन्होंने खड़ा किया हो, आज जो नेतृत्व है उसको उन्होंने पहले से सम्मान दिया हो, उसको बढ़ाया हो, उसको उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाया हो, आज अगर उनके द्वारा अपमानित हो रहे हों, एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए यदि कोई व्यक्ति अपमानित होता हो, एक विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक बुलाने में असमर्थ हो, उसके एजेंडा जानने से असमर्थ हो, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक पार्टी में, राजनीतिक दल में ये नहीं चलेगा लंबे समय तक। और यही कारण है कि जो भी एक सम्मान के साथ जीने वाला व्यक्ति होगा वो वहाँ नहीं रहना चाहेगा। और उन्होंने इसी को कारण बताते हुए वो झामुमो छोड़ने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म उन्होंने चुनने की बात कही है। उसकी विधिवत घोषणा भी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे। हम सब स्वागत करते हैं और उनके निर्णयों का, उनके अनुभवों का, और कह सकते हैं कि उन्होंने जो लंबा राजनीतिक जीवन जिया है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ कोल्हान क्षेत्र में बल्कि पूरे झारखंड क्षेत्र में मिलेगा। जेएमएम तो ये कह रही है कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ अब कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों लोग का जमावड़ा लग गया है। देखिए, बीजेपी में जमावड़ा लग रहा है, लेकिन झामुमो को ये बताना चाहिए कि उनके यहाँ तो लोग खाली हो रहे हैं। अब तो वहाँ कुछ दिन में एक परिवार के अलावा कोई बचेगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से अन्य लोग अपमानित हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, तो पहले घर परिवार से लोग बाहर आए, परिवार की बहू वहाँ से अपमानित होकर के बाहर निकली। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, आप सोचिए, उन्होंने अपने पति की मौत के विषय पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार जांच की मांग कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सत्ता है उनकी, लेकिन वो जांच कराने को तैयार नहीं हुए। तो आप सोच लीजिए कि उस परिवार की क्या स्थिति होगी, जहाँ एक बहू की बात, बड़ी बहू की बात नहीं सुनी जा रही है, और उस घर के बेटे की मौत की बात पर वो प्रश्न उठा रही हैं, उंगली उठा रही हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो आप देख लें कि क्या स्थिति है, कैसे आखिर फिर बाहर आप निकलेंगे तो जिन्होंने उस पार्टी को बनाया वो अपमानित होकर के बाहर निकल रहे हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने झामुमो छोड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं एक जो सामंतवादी सोच है वो अब थोड़ा विकृत रूप में प्रकट हो रहा है। पहले जब तक लोग उनको सुनते रहे, तब तक तो लोग जब तक सहन करते रहे तो ठीक था, लेकिन अब सहने की स्थिति सीमा समाप्त हो रही है, सहन शक्ति लोगों की कम हो रही है, क्योंकि अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। मैं समझता हूँ कि अब धीरे 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 झामू में जो उस परिवार से शिबू सोरेन परिवार के लोग होंगे, उसमें भी कितने लोग रहेंगे वहाँ, उस पर भी अब शंका उठ रही है, क्योंकि परिवार के लोग भी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में झामुमो का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। जेएमएम तो ये कह रही है कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, इसलिए
दूसरों के पार्टी से नेताओं को तोड़ करके अपने पार्टी में? अरे हम तो कम से कम हमारे पास आएंगे तो नेता बनेंगे। आपके यहाँ तो है नेता, आप तो बनने नहीं देना चाहते हैं नेता। हम तो ला करके नेता बनाएंगे ना, हम तो नेता को नेता ही बनाएंगे। आपने तो उनको क्या बना दिया, कठपुतली बना दिया। हम तो कम से कम नेता ही बनाएंगे ना। अगर हमारे यहाँ आएंगे तो हम नेता बना के रखेंगे उनको। आप तो कठपुतली बनाए, आपको जब मन किया मुख्यमंत्री बना दिया, जब मन किया उतार दिया। तो ये इससे कठपुतली बन के रहने से तो अच्छा नेता बन के रहना अच्छा है। कितना फायदा होगा कोल्हान टाइगर बीजेपी में आएंगे? फायदा और हानि अलग विषय है। फायदा तो भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सोचती है। हमको झारखंड हमने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का गठन किया है। हमको राज्य बचाना है, राज्य से लूट खसोट, यहाँ के जल जंगल की रक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, बांग्लादेशियों घुसपैठियों से राज्य को बचाना, ये सारी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए कर रहा है। हमको केवल एक परिवार की चिंता नहीं करनी है, हमको राज्य में सोचना है, राज्य के विषय में सोचना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उम्मीदों के साथ राज्य का गठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। हम उसको लूटते और बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमको राज्य की चिंता है। और ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार राज्य को लूट रही है, बर्बाद कर रही है, यहाँ के संसाधनों को लूट रही है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तुष्टीकरण के कारण वो चुप बैठे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं और ये सरकार चुप बैठी हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी आदिवासी जमीन वापस नहीं हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है पूरा। तो ये सारे यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं और उस मुद्दे को का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही राज्य का समाधान हो सकता है। और आज इस जो समस्याएं यहाँ की है, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके समाधान में जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहता है वो हो रहा है। जिसको राज्य की पीड़ा है, राज्य के समस्या का समाधान देना है, वैसे लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। डेमोग्राफी चेंज के बारे में आपने बात कही, संथाल में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड में जहाँ जहाँ भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए? रांची में बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उस पर क्या? नहीं दे तू, जहाँ भी चेंजिंग हो रहा है, जहाँ जहाँ परिवर्तन हुआ है, उनको देखना चाहिए कि किसके द्वारा चेंज हो रहा है, कौन चेंज कर रहा है, कहाँ से आए हुए लोग हैं। एक भारत के लोग यहाँ से वहाँ आए हैं, गए हैं, और एक विदेश से आकर के कोई बस रहा है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। ये जिस डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं वो भी एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वो वास्तविकता से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए आज इस प्रकार से संथाल परगना में पूरे वहाँ के डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं। अनेकों उदाहरण हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, आदिवासी बेटियों से शादी कर ले रहे हैं, उनकी संपत्ति हड़प ले रहे हैं। ये यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं। वो इतना बड़ा मुद्दा को हल्का करने की कोशिश झामुमो करता है, क्योंकि उसने समस्या को बढ़ाया है। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हो गई है और आने वाले विधानसभा को लेकर क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी करती रहती है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 14 में 9 सीट पर हम अच्छे तरह से जीत के आए हैं। एक सीट भी हम जीतते जीतते हारे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 84 लाख वोट मिले हैं, जबकि इंडिया अलायंस हमसे बहुत पीछे हैं। कई सीटों पर हम 52 से अधिक सीटों पर हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है। यहाँ हमारा जनाधार यहाँ बढ़ा है और आप देखेंगे कि यही रफ्तार, इससे भी तेज़ रफ्तार रहेगी हमारी जीतने की विधानसभा में। और हम एक बड़ी संख्या में यहाँ विधायक चुन करके आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, और एक मजबूत सरकार बनाएंगे हम।